नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के बच्चे आज मेरे साथ संस्कृत का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 है संस्कृत का शब्दाह। बच्चों, ये शब्द क्या होते हैं आज आपको इसके बारे में पढ़ना है, परंतु इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने मम्मी पापा की बात मानें और घर पर रहकर ही अपना कार्य करें। बच्चों, आपके माता पिता से भी मैं निवेदन करूंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई फ़ीस अगर रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमें बहुत लाभकारी होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3 शब्दाह। शब्द मीन्स वर्णों से मिलकर जो शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे बा प्लस ल प्लस क बराबर क्या होता है, बालकः। और ये जो होते हैं बच्चों, ये विसर्ग होते हैं और इन्हें हम ह की ध्वनि के साथ बोलते हैं। म प्लस क्षि प्लस का बराबर मक्षिका। अब आती है संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे गजः, रामः, पुस्तकम, रामायणः, हिमालयः, भारतवर्षः आदि। अब बच्चों, हमने शब्द पढ़ लिए, इसके बाद संज्ञा पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं लिंग। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति अथवा किसी वस्तु का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। बच्चों, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति अथवा किसी वस्तु का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। अब पहला है पुल्लिंग। अब बच्चों, ये पुल्लिंग क्या होते हैं, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे रामः, बालकः, गजः, शशकः आदि। अब नंबर 2 है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रमा, बालिका, महिला, मक्षिका आदि। बच्चों, अब आते हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग कौन से होते हैं? जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध न होकर किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। एक बार नपुंसकलिंग फिर से पढ़ लीजिए। जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध न होकर किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे चक्रम, आम्रम, फलम, पुष्पम आदि। अब हम पढ़ते हैं। अब इन तीनों लिंगों को चित्रों के माध्यम से समझिए। अभी तक बच्चों हमने इनकी परिभाषा पढ़ी थी, अब हम इनको चित्रों के द्वारा देख लेंगे। जैसे पहला है पुल्लिंग।
बालकः, बालकः मीन्स लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग बालिका, बालिका मीन्स लड़की। नपुंसकलिंग पुस्तकम मीन्स किताब, क्योंकि पुस्तक न बोल सकती है, न अपने आप कोई काम कर सकती है, और न ही वो कुछ खाती है, पीती है, सोती है, जगती, अर्थात जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी तरह पुस्तक कोई कार्य नहीं करती, तो वो क्या कहलाती है, निर्जीव, और इसीलिए उसको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। अब यहाँ गजः, गजः क्या है, पुल्लिंग है। ललना मीन्स स्त्री, स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग है। और चक्रम, चक्रम मीन्स पहिया, पहिया क्या है, नपुंसकलिंग है। अब कृषकः, कृषकः मीन्स किसान, किसान क्या है, पुल्लिंग है। अजा, अजा मीन्स बकरी, बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है। पुष्पम, पुष्पम मीन्स फूल, फूल क्या है, नपुंसकलिंग है। अगला है शशकः, शशकः मीन्स खरगोश, खरगोश क्या है, पुल्लिंग है। मक्षिका मीन्स मक्खी, मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग है। आम्रम, आम्रम मीन्स आम, आम क्या है, नपुंसकलिंग है। अब आता है शुकः, शुकः मीन्स क्या है, तोता, तोता क्या है, पुल्लिंग है। कलिका, कलिका मीन्स कली, कली क्या है, स्त्रीलिंग है। और ग्रहम, ग्रहम मीन्स घर, घर क्या है, नपुंसकलिंग है। तो बच्चों ये आपको पाठ 3 आज मैंने पढ़ा दिया है, इसको आपको दोबारा से पढ़ना है, दोहराना है पूरे पाठ को, और अगली वीडियो में मैं इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने मम्मी पापा की बात मानिए, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च की फ़ीस या और कोई फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी फ़ीस जमा करा दीजिए। धन्यवाद।